नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अब तक 40% के करीब मतदान हो चुका है। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मुंबई के अलावा जिन 29 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं उनमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, निजामपुर, मीरा भायंदर, वसई विरार, पनवेल, नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, कोल्हापुर, इचलकरंजी, सांगली, मिराज, कुपवाड़, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, वाघाला, परभाणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर शामिल हैं। तो बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के 227 वार्डों में कुल 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि मुंबई में 1.03 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और वाहनों की जांच की जा रही है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई पहल की है। महिलाओं की तरफ से संचालित पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं। इस मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। तो एक्टर अक्षय कुमार पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे और वोट डाला। इसके अलावा जॉन अब्राहिम, सुनील शेट्टी, राकेश रोशन, गुलजार, हेमा मालिनी, तमन्ना भाटिया, जुनैद खान और किरण राव भी वोट डालने पहुंचे। बीएमसी चुनाव में वोटिंग अब भी जारी है। 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ ठाकरे ब्रदर्स की जो साख है उसका ये चुनाव माना जा रहा है। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ हो गए हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी शिवसेना गठबंधन की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में जो बेहतरीन प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया था उसको लेकर इस चुनाव में भी अब उनकी जो प्रदर्शन है उस पर कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज है। बीएमसी चुनाव में वोट करने के लिए बॉलीवुड के सितारे भी पहुंचे हैं। बीएमसी चुनाव के लिए लगातार वोटिंग की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में अब तक 40% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। 40 से 41% वोटिंग दर्ज की गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, जिस तरीके से बीएमसी चुनाव को लेकर आज वोटिंग हो रही है, शाम 5:30 बजे तक ये वोटिंग जारी रहने वाली है। अभी तक की बात करें तो बताया जा रहा है कि 40 से 41% के बीच ये वोटिंग हुई है। कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव? देखिए, मुझे लगता है मुंबई का चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा एक केंद्र का बिंदु रहता है। सबकी नजरें रहती है, माया नगरी है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है ये सबसे छोटी निकाय है। इसमें कहा जाता है कि भाई मुंबई का जो नगर निगम है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा धनी माना जाता है। पैसा बहुत है। अब इसमें 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। पहले तो ये है कि भाई गली मोहल्ले, साफ सफाई, गलियों की बातें की जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इस बार ये आई है, जितने टोटल कैंडिडेट हैं पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या इस बार कैंडिडेट के रूप में ज़्यादा है। अब ये बड़ा मैसेज है, पूरे भारत के लिए बड़ा मैसेज है। अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता जब रिजल्ट सामने आएगा, अगर महिला पार्षदों की संख्या ज़्यादा रही तो ये मान के चलो ये हर नगर निगम में, चाहे वो पंचायत हो, चाहे विधायकी का, चाहे आपका प्रधानी का हो, एक मैसेज चला जाएगा कि नहीं, जब इतने बड़े नगर निगम में जब महिलाएं हैं भागीदारी निभा रही हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं। तो ऐसा ही होगा। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे चुनाव अलग क्यों है, इस पे फोकस सबका है, पूरी दुनिया का इस बार है कि बाला साहब ठाकरे के बाद उससे पहले जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था दोनों ब्रदर्स में, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में, वो फिर यथावत हुआ है। फिर एक साथ आए हैं। अच्छा साहिल, एक साथ आने की कुछ मजबूरियां भी हैं। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, अलग भी हुए और अलग साथ में भी आए। अब दोनों के पलड़े अलग अलग हैं। पहला तो ये था कि भैया उस समय ये था कि घमंड में भरे हुए थे कि शिवसेना ही है
मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना और कमोबेश ऐसी थी भी, लेकिन जैसे ही धरातल पे चीज़ें धीरे धीरे आई, दोनों भाई अलग हुए और पार्टियों में अलगाव हुआ, उसका नतीजा आपने इस चुनाव में देख लिया कि शिवसेना जो मूल रूप से जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की होती थी, उनका सिंबल भी छिन गया, उनकी सीटें भी कम हो गई हैं, और जो मेन सिंबल उनका होता था तीर कमान, वो बंदा ले गया जो उनके घर का कभी नौकर होता था। एकनाथ शिंदे की मैं बात कर रहा हूं, जो पार्टी से लेके विधायक से लेके सब ले गया अपने पास, और दूसरी अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। अब इस यहां से ठाकरे ब्रदर्स का वजूद कैसे बचे, पार्टी का वजूद कैसे बचे, उसको बचाने के लिए दोनों भाई एक हुए हैं। लेकिन चुनौती यहाँ खत्म नहीं होती है। चुनौती की परीक्षा की जो घड़ी है वो कल तारीख है 16 तारीख मुकर्रर है। उसमें ये लोग, ये जो एक साथ आए हैं, ये जोड़ी क्या करिश्मा कर पाती है, क्या एक साथ आने का मतलब है दोनों पार्टियों का जो वोट है एक जुड़ पाया, एक साथ आ पाया। अगर इनकी सीटें ज़्यादा आती हैं तो आप कह सकते हो कि इनका जुड़ाव सही दिशा में गया। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी के साथ में अजीत गुट भी है, उनके साथ में एकनाथ शिंदे गुट भी है, और अलायंस बड़ा मजबूत है। आप ये नहीं कहोगे कि भाई उसके मुकाबले जो शिवसेना का जो धड़ा है वो कुछ कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, कल रिजल्ट और कहीं ना कहीं जिस अलायंस की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की अगर हम बात करें, जो अलायंस बना है उसने विधानसभा चुनाव में जैसा प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ था। हम सब ने देखा कि मुंबई में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अलायंस ने जो कारनामा कर दिखाया, उसी को लेकर अब इस नगर पालिका के चुनाव में भी उसका असर कितना पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर चुनौतियां दोनों धड़ों के लिए है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को अपनी साख बचानी है, जो विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन रहा उस प्रदर्शन को दोहराना है और उस प्रदर्शन को और मजबूत भी यहाँ पर करना है। दूसरी तरफ साख का सवाल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए भी है, क्योंकि दोनों भाइयों ने जिस तरीके से गठबंधन किया है, कई सालों के बाद एक साथ आए हैं, जनता के बीच भी वो गए, उन्होंने बहुत ही पब्लिकली जाकर इस बात का अनाउंसमेंट किया और उसके बाद इस बात का दावा करते हुए नजर आए कि नगर पालिका चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन होगा। तो अब जनता किसका साथ देती है, इस पर तो जरूर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, आपने विधानसभा का जिक्र किया, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो अलगाव हुआ है, शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल खेला है, इस सब का जो सहानुभूति सिंपैथी जो है वो ठाकरे के पास रहेगी, उद्धव ठाकरे के पास रहेगी, क्योंकि उस समय तक ये दोनों भाई एक नहीं हुए थे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। जब विधानसभा का परिणाम आया, उसके सामने हमने देखा तो जितनी उम्मीदें हम लोग लगा बैठे हुए थे उससे भी कम सीटें उनके पास आई। एक चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता। दूसरा जब खुलता है वो ये है कि बीएमसी पे शिवसेना की हुकूमत बड़े लंबे समय से रही है, लेकिन वो मैं उस शिवसेना की बात कर रहा हूँ जब एकल थी, एक फ्रेम में थी, जब एकनाथ शिंदे नहीं अलग थे, तो लंबे समय तक रही है। तो उन्होंने जिस हिसाब से राज करा, और वो दौर भी था जब उत्तर भारतीयों को मारा पीटा जाता था। बिहार का कोई व्यक्ति वहाँ पे अगर ठेला लगाता था या रेडी पटरी लगाता था, उसको अगर बिहारी कह के मारा जाता था। उत्तर प्रदेश के लोगों को मारा जाता था। तब भी शिवसेना का वजूद ऐसा था जो डंका बजता था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब बदल गई हैं, दो गुट हो गए हैं, और एनसीपी में भी दो गुट हो गए हैं, उसमें भी यही चीज़ें हैं जो हम शिवसेना में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये चुनाव इसलिए अलग कहा जा रहा है कि कई पार्टियां टूट गई हैं, फूट गई हैं, और उनका जो जनाधार बिखर गया है। क्या उनका जनाधार ये निकाय चुनाव में एक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये मुझे लग रहा सेमीफाइनल है आने वाले विधानसभा के लिए। अगर इसमें ठाकरे ब्रदर्स अगर कुछ नहीं कर पाया साहिल, तो मुझे लगता है आने वाला जो समय है ना, वो कहते हैं ना वो कि अंधकार में जो हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक वाइट भी नहीं कहूंगा, सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद में यहां से उभरना मुझे लगता है शिवसेना के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाले विधानसभा के लिए सेमीफाइनल के तौर पर ही इस बीएमसी चुनाव को यहां पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से नगर निगम के ये चुनाव हो रहे हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नगर निगम की अगर हम बात करें, जिस तरीके से ये चुनाव हो रहे हैं, ये डिपेंडेबल नगर निगम नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर बजट की कमी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारों का मुंह ताकना पड़ता है नगर निगम को, अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर बजट की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर चुनाव जीतने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक मजबूत स्थिति में आ जाना। और यही वजह है कि दोनों ही जो दल है, दोनों ही जो गठबंधन दल है, वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए भी यहाँ पर रमेश जी नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले कुछ साल जो उद्धव ठाकरे हैं उनके लिए बेहद खराब रहे हैं, जिस तरीके की स्थिति थी। नहीं देखिए, ताकत कोई क्यों ना झोंके, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो है प्रतिष्ठा का सवाल है। यहाँ से अगर थोड़ी भी डगमगाई तो जाहिर सी बात है जो दूसरे दल उनके पास टूट के आए ना, वो किनारा कर लेंगे। वो धीरे धीरे वो कहेंगे यार आपके पास तो वो चीज नहीं बची, दमका भाई बोलवाला तो वही होता है जिनके पास लाठी होती है, जिसके पास डंडा होता है। अब पता चला लाठी कमजोर हो गई है तो दूसरे दल उनके साथ में नहीं रुक पाएंगे। अब यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है, जिस तरीके से बिहार चुनाव में हमने देखा, जो चुनाव के ऐन वक्त पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भेजे गए थे, वही साइल यहाँ पे भी किया जा रहा था। लेकिन 2 दिन पहले जब ऐसा किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने एंड टाइम पे रोक लगा दी। तो यहाँ जो मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार उनकी सोच रही थी कि यहाँ पे भी हम लोग महिलाओं को पैसा देके उनके वोट को प्रभावित कर सकते हैं, वो तो खेल नहीं कर पाई है फिलहाल। और दूसरी चीज़ ये है, अभी अपने पीसीआर से हम लोग को पूछ रहे थे कि चुनाव का वोटिंग कितने प्रतिशत हो रही है, तो मुझे लग रहा 3-3:30 बजे तक वही 40 या 42% तक हो रही है। तो ये बड़ा कम है। मैं कहता हूँ ये ठीक है, 5:30 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 50, 55 या 60 तक चली जाएगी। लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन की जो है ना, वो खामियां कमियां दिखाई देती हैं। बेहताशा पानी की तरफ ऐसा वो बहा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो वोटरों का जो उसके अंदर जो उदासीनता आई है उसको कम करा जाए और वोटर प्रतिशत को बढ़ाया जाए। कितनी भी SIR करवा लो, कितना बा कुछ भी करवा लो, लेकिन मुझे लग रहा है जिस नतीजे पे इलेक्शन कमीशन को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, मतलब खतरे की घंटी है पूरे हिंदुस्तान के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जब चुनाव के समय अगर वोटरों को अगर घर से अगर बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तो मुझे लग रहा है आपकी जितनी भी मेहनत है वो असफल है। बिल्कुल। अच्छा रमेश जी, मैं सीधा सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि सबके जहन में एक बहुत बड़ा सवाल है इस नगर निगम चुनाव को लेकर भी, कि जो ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए, आपकी अगर निजी सोच की अगर मैं बात करूं, आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों भाइयों के साथ आने से कहीं ना कहीं जो पुरानी शिवसेना थी उसको एक मजबूती यहां पर मिलती हुई नजर आएगी, या ये जो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा भी या नहीं? नहीं, देखो ये बिल्कुल आप कह सकते हो, जिस समय रामलीला ग्राउंड में मुंबई का जो है, जब पहली बार दोनों ब्रदर्स एक साथ आए थे, एक मंच उन्होंने साझा करा था। अगर आपको ध्यान होगा, तस्वीर आपने सामने देखी होगी, नवनिर्माण सेना जो उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो बनाई थी वो, और शिवसेना उद्धव गुट, दोनों के कार्यकर्ताओं ने आपस में मिठाई बांटी थी। मिठाइयां बांट के खुशी जाहिर करी थी कि नहीं, हम भूले भटके जैसे भी चले गए थे, लेकिन आज हम दोनों एक आ गए। तो MNC और शिवसेना दोनों जब एक आ गए तो उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है, उनकी एक ऊर्जावान हुए हैं। तो लेकिन यहाँ तक तो कहना ठीक है, एक साथ आ गए, जोश आ गया है, क्या वो जोश आज मत पेटियों तक पहुंच पाएगा, या कल जब रिजल्ट जब पिटारा जब खुलेगा क्या उसमें भी दिखाई देगा, ये देखने वाली बात है। और इसके लिए मुझे लगता है कल तक हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, कल तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और कल जब मतपेटियां खुलेंगी तो उसके बाद चुनाव परिणाम तो हम सबके सामने होंगे ही, और ये भी देखने वाली बात होगी कि किसको ज़्यादा समर्थन यहाँ पर मिला है, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गुट को यहाँ पर ज़्यादा समर्थन मिला है, या फिर जिस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स ने इस बार के चुनाव में एक साथ एंट्री मारी है, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होता भी है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो इनका स्ट्रोक है वो पूरी तरह से विफल यहाँ पर साबित हो जाता है। इस पर भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए रमेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर BMC चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लगातार देखने को मिल रहा है 5:30 बजे तक ये वोटिंग होनी है, और उसके बाद कल जब मतगणना होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। कई बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुँचे, और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 40% से ज़्यादा मतदान की खबर निकल कर सामने आ रही है। तो BMC चुनाव के लिए वोटिंग फिलहाल जारी है, 5:30 बजे तक ये वोटिंग होनी है।
40% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है। कई बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं।